मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वह क्लास 10th मैथ का महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, कह रहा है यदि आंकड़ों का माध्यिका 12 है और बहुलक 18 है तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि माध्य ज्ञात करना है। माध्य हम लोग जो है दो तीन तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कि मान लीजिए आपको दिया गया आंकड़ा दिया गया 2, 6, 8, 5 का माध्य ज्ञात करें, क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? सबको जोड़ के और जितना संख्या 1, 2, 3, 4, 4 से भागा लगा देते। ये भी एक तरीका था माध्य का निकालने का। एक वर्ग अंतराल दिया रहता था, बारंबारता दिया रहता तो यहाँ से भी माध्य निकालते थे। लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि दिया है मध्यिका और बहुलक, कह रहा है माध्य ज्ञात करें, तो कहने का मतलब ये सब फॉर्मूला मेरा काम में नहीं आएगा। तो ऐसा हम सोचेंगे कि बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच कोई संबंध होता है क्या? कोई फॉर्मूला होता है क्या? होता है फॉर्मूला क्या? क्या फॉर्मूला होता है बताओ? हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं जाएगा इसमें। हाँ, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो अब बताइए यहाँ पर माध्यिका का मान कितना दिया हुआ नूनू? 12, 3 गुना 12 माइनस 2 गुना माध्य का मान कितना दिया हुआ है जी? माध्य का मान निकालना है x। जिसका मान निकालना है उसको क्या मान लेंगे? x। और बहुलक का मान कितना दिया हुआ टोटल? 18। 18 बराबर, अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। भारतीय कितना होगा नूनू? 36 माइनस 2 गुना एक्स। यहाँ जो x है वो क्या है? दरअसल माध्य है, माध्य को ही तो x माने हैं। 18, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 36 माइनस 2x, कितना बचेगा? माइनस 18 बराबर माइनस 2x। अब बताइए यहाँ से माइनस 18, ये 2 गुना में है, इसके साथ आएगा बटे में आएगा, माइनस 2 बराबर x। माइनस माइनस खत्म, 2 × 18 9, 9 बराबर x, x बराबर 9 आंसर। तो कहने का मतलब है, ठीक है, हम कौन क्वेश्चन बता दिए? पहले पहले 3 नंबर क्वेश्चन बता दिए डायरेक्ट क्या? अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन बता दिए। हमको बताना था 1 नंबर का क्वेश्चन। कितना बताना था? 1 नंबर। चलिए, निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना है? माध्य ज्ञात। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। ए क्या कर रहा है? कुंज कर रहा है? यहाँ किसके लिए बता रहे हैं? आंकड़ों का क्या करें? माध्य ज्ञात करें। तो आइए, तो इसको लिखने का तरीका, सॉल्यूशन है ना, चर, और इधर क्या है? बारंबारता। अब बताइए चर में कितना वैल्यू दिया हुआ? 2, 4, 3, 7, 8। ठीक है, उसके बाद बारंबारता बताइए कितना दिया हुआ? 3, 4, 2, 4, 6। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चर को x मान लीजिए, इसको मान लीजिए f। अब यहाँ निकाल लीजिए x इंटू, अब इसको गुना कर दीजिए। 3 दूनी 4 चौके 16, 3 दूनी 7 चौके 28, 8 चौके 48। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसका जोड़, यहाँ क्या है? एक्स एफ। तो जोड़ का मतलब ही होता है सिग्मा एक्स एफ। क्या होगा? यहाँ टोटल आएगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये बारंबारता आइए, कितना आएगा? बारंबारता को एफ, तो योग का चिन्ह होता है सिग्मा, तो सिग्मा एफ। ठीक है, अब इसको आपको जोड़िए, कितना होगा? 4 3 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19। इसका मान आया बाबू रे 19। अब इसको जोड़िए, जोड़िए, जोड़ने का तरीका, इकाई अंक को पहले लिखिए, 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 की 4, हाथ में रहा 3। चलिए साइड में 3 लिख दिए। 4 2 6 1 7 3 10, कितना आया? 104। अब हमको माध्य का रहा है ना,
तो माध्य को हम लोग एक्स डैश के द्वारा लिखते हैं, एक्स डैश बराबर सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। अब बताइए सिग्मा एक्स एफ का मान कितना है, 104 बटे क्या होगा, ठीक है, बस यही आंसर, या पॉइंट में लिखना है तो भागा लगा दीजिए, 19 को भागा लगाइए कितना 104, कितना नंबर में लगेगा, 19 पचे 95, ठीक है, बचा कितना 9, 14 में 5 गया 9, पॉइंट दिए 0, अब 4 बार में लगेगा तो लगभग कितना होगा बाबू रे 5.4। ये आपका क्या निकला, माध्य निकला, क्या निकला माध्य। क्या समझ में आया बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। दूसरा कह रहा है यदि वितरण आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका समांतर माध्य का ही मान दिया है 25, तो जो दो अननोन है एक x और y, तो x प्लस वाई का क्या कर रहा है मान ज्ञात कर रहा है। तो बताइए माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग होता है बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो देखिए जरा गौर कीजिए, और इसमें माध्य का मान कितना दिया हुआ है जी 25, यहाँ लिख देते हैं 25 बराबर आंकड़ा है क्या, आंकड़ा है क्या 40, योग करा प्लस 15 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 29 एक्स प्लस 32 प्लस वाई प्लस बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से क्या कर देंगे हम लोग भागा लगा देंगे, 25 ने कुछ तो नीचा में एक। अब आप जोड़ने का प्रयास कीजिए सभी को, चलिए इकाई अंक जोड़िए, 9 दू है 11, 11 9 20, 20 दू 22, 22 8 30, 30 5 35, 35 की 5 हाथ में रहा 3। चलिए आइए इधर से, फिर 2 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 4 15 15 3 150 180 प्लस x प्लस बटे, बोलो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत इसमें। अब एक को इतना से गुना करने पर क्या आएगा रिजल्ट, वही आएगा, तो 185 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 25 गुना कितना होगा, तो 25 गुना 9 कीजिए, 25 गुना 9, यहाँ लिखिए 185 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 पचे 45 की 5 हाथ में रहा 4, 9 दूना 18 4 22 225। अब हमको मान किसका चाहिए, x प्लस वाई का मान चाहिए, धोखा कौन दे रहा है, 185 धोखा दे रहा है तो इसको भगाओ ना, जो धोखा देगा तो उसको रखेगा, भगा देगा, भगा दो 225, इसको भगा दो, ये धोखा दे रहा है, नहीं धोखा नहीं तो इसका नाम रख दो धोखा, तेरा नाम धोखा रख दूंगा तो क्योंकि धोखा दे रहा है ना 185। तो x प्लस वाई बराबर 5 में से 5 गया, अब 12 में से 8 गया, एक में एक गया अल्लू, x प्लस वाई बराबर, तो इसका आंसर क्या निकला x प्लस वाई बराबर 40। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो हम हट गए हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन तो बना हुआ है, देखिए तुरंत बना दिए जादू। अच्छा पहले बनाए थे ना, तो बहुलक बहुलक मध्यका और माध्य के बीच संबंध ज्ञात करें। 1 2 3, 3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा, एक मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा है, तो आराम से निकाल लेना, लेकिन उसके लिए ईटू फार्मूला याद करना जरूरी है, फार्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए सब का मुंह पर होना चाहिए फार्मूला, किस पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ बना दिए, माध्य का मान कितना है जी 9। अब नेक्स्ट, अब ये कह रहा है आंकड़ा दिया है, माध्य है x, सॉरी माध्य का मान 7, x का मान ज्ञात करें।
क्या हम गौर से अगर आप इस सवाल को अगर देखिएगा, यही सवाल है। यहाँ x प्लस वाई था तो x प्लस वाई का मान निकला, यहाँ एक को x है तो x का मान निकले। हो सकता है इसमें x y z कुछ दे दे, क्योंकि जो आंकड़ा है वो सब जुटेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल जाएगा। हाँ, बरसते की माध्य का मान पता होना चाहिए, माध्य का मान दिया रहेगा, वही एकदम सेम सवाल है, शायद ये सवाल बन जाना चाहिए। चलिए फिर हम बता दे रहे हैं। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य का मान कितना है बाबू? 7। आंकड़ा है कितना बोलते चलिए, 1 4 x 5 प्लस 12 बट्टे 1 2 3 4 5। अरे 2 2 4 1 5 है ना जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 12 4 5 10 कितना हो गया? 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22, तो 7/1 22 अब प्लस x, तो क्या 22x लिख दें? 22 प्लस x 22x, क्यों? गुना में है तो जोड़ में है तो क्या नहीं लिख सकते हैं? 22x नहीं लिख सकते? तो क्यों नहीं लिख सकते हैं 22 प्लस 22x? अरे यार ऐसे बोलो ना सर, जात अलग है, जुटवे नहीं करेगा, उसको कैसे आप जबरदस्ती जोड़िएगा? हैं? तब पकलोल कहीं का, एक गुना में रहेगा भाग में रहेगा, एक गुना इतना उतने ही रहेगा। 1 गुना 22 प्लस एक्स, तो बाबू 22 प्लस एक्स रहेगा। 7 गुना 5, 7 × 5 = 35। ये दे रहा है धोखा, तो इसका नाम हम धोखा रख दें? नहीं, इसको उधर भेज दे, -22 प्लस में है, मारेंगे धक्का, माइनस में जाएगा। तो बताइए कितना होगा बाबू रे? 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 13, तो एक्स का मान कितना आया? राइट, कोई दिक्कत? बोली मुंह में नहीं है? सीधा से बैठो, सीधा से बैठो ना, ऐसे क्या उड़क के रहा? शरीर में लगता ऊर्जे ने है, आलसी की तरह आता, भोज खा करके तो डटिया करके भोज खा लेता है। अच्छा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को क्या करें? माध्य ज्ञात करें, है ना? क्योंकि जब भोज खाने जाता है तो आदमी उसको अटक कर नहीं रहता खाने का, है ना? क्योंकि और तरह तरह का व्यंजन रहता है, तो उसका दबा के खा ले, और दबा के खा लेता है, फिर आलस लगता है। ज्यादा खाना खाना खाने से क्या होता है? तुमको पचाने में भी तो ताकत लगेगा, पचाने में भी तो ऊर्जा जाएगा। समझ में आया? खाने का चीज है तो खाएगा, लेकिन हाँ अब जाएगा भोज खाने तो जो मीठा मीठा चीज है या जो महंगा महंगा चीज है वो खाएगा। पूरी ये सब्जी खा के पेट भर लेना, पता चला उधर से रसगुल्ला है और सब डेरी आइटम है ना? ए, पूरी गांठ के क्या कर रही है, गुदना पड़ रही है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का क्या करें? माध्य ज्ञात करें। टोला टोला घूमेगी तो पैसों आएगा। हैं? प्रथम 5 पूर्ण संख्या, आपको पता होगा पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू हो, या प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम 0 लगा देंगे शुरू में तो वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब यहाँ कर प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हमको बताइए तो क्या क्या है? चलिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है। 5 को कह रहा है, 1 2 3 4 5 क्या हो गया? 4 गो, वाह, लगता है अभी तुमको भोज पचाना है। हाँ, 1 2 3 4 5 हुआ। अब ये संख्या पता चल गया तो माध्य पता नहीं चलेगा? मैं बोलिए नहीं, तो माध्य बराबर क्या है बोलो? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो बताइए आंकड़ा है कितना? 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बट्टे, जोड़िए, 4 3 7 3 10 बट्टे 5 2 नहीं 10, 2 क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? बोलिए ना। और याद करो जब तुमको बताए थे, अगर सीरीज स्पेशल रहे, सीरीज स्पेशल रहे
स्पेशल सीरीज है कि नहीं, 0 1 2 3 4। जब स्पेशल सीरीज रहे, और स्पेशल सीरीज पहचानने का तरीका क्या होता है कि सर डिफरेंस एक का होना चाहिए, डिफरेंस समान होना चाहिए, चाहे एक का हो, दो का हो, तीन का हो, कुछ भी हो। तो उस स्थिति में अगर माध्य निकालना होता है तो क्या बताए थे, बोलो, बीच वाला। मोड़ेंगे जितना उड़िए जाएगी, बीच वाला। हाँ, पहला फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट बटे दो, 4 + 0, 4 + 0 बटे अल्लू, नहीं बटे दो, फर्स्ट और लास्ट बटे दो, 4, 4/2, दो दूनी 4। आंसर सेम है कि आंसर अलग? ठीक है। और ये जो सवाल है किससे बनेगा, से बनेगा, किससे बनेगा, मुंह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जोड़ने में, जोड़ना आसान है, मुंह से नहीं जोड़ पाएगा तुम। 0 + 4, 4/2, मुंह से, किससे, मुंह से आंसर देगा। जैसे मान लो अभी और सवाल बता रहे हैं तुमको, 1 3 5 7 9। अब बहुत आदमी क्या करेगा, अमाद ज्ञात करेगा, सबको जोड़िएगा, बट 1 2 3 सबको जोड़ के, है ना। क्योंकि मान लो दो वो तीन को चार को संख्या आएगा तुरंत जोड़ लेगा, लेकिन अगर 10 को संख्या आ जाए तो जोड़ने में टाइम लगेगा, और 10 को संख्या अगर भारी भारी आ जाए तो और टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि जब सीरीज स्पेशल रहेगा तो हमेशा ध्यान में रखना, तुम प्रथम और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भागा लगा दो। 9 + 1 10, 10/5, मुंह से, किससे, मुंह से आंसर। अब नहीं विश्वास है तो अब ऐसे जोड़ो, 5 आता है कि 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना हो गया, 25। देखो 9 7, हाँ बटा 5 करो, क्योंकि 5 को संख्या है तो आंसर 5। क्योंकि इसको जोड़ा, यहाँ मुंह से आंसर हो गया, किससे, से। चलो नेक्स्ट। अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, दो बिंदु दिया है और बीच की दूरी, ये बच्चा बच्चा को पता होता है। मान लो यहाँ पर ए है, ये ए है, ये बी है, इसका नियामक होगा x1, y1, और इसका नियामक होगा x2, y2। क्योंकि ये दूसरा है इसीलिए इसमें 2 2 लगेगा, ये पहला है इसीलिए इसमें 1 1 लगेगा। बोलो कहीं कोई दिक्कत? अब दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लो दो पॉइंट क्या दिया हुआ बाबू रे, ए और बी। इसका नियामक कितना दिया हुआ है, 2 3। इसका नियामक कितना दिया हुआ है, 4 1। सबसे पहले बताइए ये क्या हुआ, x1, x1 का मान 2, ठीक है, y1 का मान 3, x2 का मान 4, y2 का मान 1। तो क्या जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ये सब चीज लिखेंगे ऐसा बढ़िया से? नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुमको क्या करना है, ऑप्शन पकड़ना है कि कौन ऑप्शन सही है। चाहे तुम बना करके स्टेप बाय स्टेप पकड़ लो, या फिर तुम डायरेक्ट कम समय में सोल्व करके पकड़ लो। लेकिन अगर कम समय में सोल्व करके पकड़ेगा तो उतने नंबर मिलेगा, और स्टेप बाय स्टेप बनाएगा तो उतने नंबर मिलेगा। ऐसा थोड़ा कि स्टेप बाय स्टेप बनाएगा मोदी जी आके तुमको मेडल देगा, वही 1 नंबर देगा, और जो जल्दी, जो सही बनाया मुंह से बना लिया उसको भी 1 के नंबर मिलेगा। और तुम स्टेप बाय स्टेप बनाएगा तुमको 2 नंबर मिलेगा, 1 के नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब तुम डायरेक्ट सोच सकता है, ठीक है, बीच की दूरी, बीच की दूरी ये भी हम नहीं लिखेंगे, हम ये भी नहीं लिखेंगे हिंदी में बीच की दूरी, हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे, डायरेक्ट। चलो पहले स्टेप बाय स्टेप बना, बीच की दूरी बराबर सूत्र रूट अंडर, बोलो x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लो x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, 4 है, ठीक है, 4 माइनस x1 का मान कितना है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का मान कितना है, 1 माइनस y1 का मान होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 2 गया, 1 में से 3 गया, -2 का होल स्क्वायर। तो दो दूनी, दो दूनी 4 4 8। आप 8 को तोड़िए तो 4, दो दूनी 4, 2 बाहर, 2 × 2 × 2, जोड़ा लगा बाहर, 2√2 इसका आंसर। अब देखिए अब ऑब्जेक्टिव बनाना होगा डायरेक्ट मुंह से, मुंह से मतलब ये x1 हो गया, x2 इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर। बोलो एकदम लॉजिक याद रखना, कुछ नहीं करना है, या तो इतना माइनस इतना फिर इतना माइनस इतना। बोलो समझ में आया, 2 में से 4 गया, या फिर इतना माइनस इतना, को फर्क पड़ने वाला नहीं है, 4 में से 2 गया, 2
4 में से 2 गया, x को x के साथ घटा दो, इधर वाला x तो इधर वाला x, इधर पहला तो उधर पहला, इधर दूसरा तो उधर दूसरा, घटा करके स्क्वायर कर देना, घटा करके 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2, माइनस माइनस प्लस, हमेशा रिजल्ट प्लस से में आएगा, घटाने के बाद माइनस में आ जाए तो भी, स्क्वायर करने के बाद प्लस आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 2√2, इतना 2 स्टेप में बनेगा। मुंह से बनाएगा तो गलत हो जाएगा, मुंह से बनाएगा तो मुंह से कभी नहीं बनाना, जहां बोलेंगे मुंह से बनाने के लिए वहां मुंह से बनाना, ठीक है, तब वहां पर मुंह से बोलेंगे तो मुंह से बनाना, कलम अगर छुआ के हाथ तोड़ देंगे, कलम उठाया के हाथ तोड़ देंगे, हाँ, लेकिन यहाँ कलम उठाएगा, कलम नहीं उठाएगा तो फिर मुंह से बनाएगा तो मुंह फुला देंगे, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या करना है, तुमको कलम उठाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बच्चा जब रहता है ना, तो उसको हड़बड़ाहट महसूस, हर लोगों को अपना एग्जाम का उसको डर रहता है, अगर हम भी अपना एग्जाम दे रहे हैं तो हमको भी उतना ही डर हुआ होगा, या देंगे भी तो भविष्य में हमको भी उतने डर होगा जितना तुम लोगों को डर है, लेकिन दरअसल डरने की बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आदमी डर जाता है, प्रेशर रहता है कि हम तैयारी नहीं है, ये नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं, या पढ़ भी लेने के बाद भी बहुत सारा चीज़ कन्फ्यूजन होता है, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना कन्फ्यूजन होता है ना, ठीक है, तो उसका दिमाग जो है बहुत सारा चीज़ जो है रखता है ना, इसीलिए उसका दिमाग जो है कि बहुत सारा चीज़ रखने के कारण जो है उसको हड़बड़ाहट आ जाता है ना, मेमोरी में बहुत सारा चीज़ डालते रहता है ना, तो उसको हड़बड़ाहट आ जाता है, जिसके कारण नहीं पढ़ता वो बिंदास रहता है, जो नहीं पढ़ने वाला वो बिंदास, उसको टेंशन नहीं है, समझ में आया? जो काम करेगा वो ना उस चीजों को समझेगा, जो काम ही नहीं करेगा उसको क्या मतलब है, खाएगा सोएगा, ठीक है, इसीलिए कभी कभी होता है बच्चा जब गुनाह करता है तो हासिल हासिल लिख के नहीं रखता, हासिल लिख के नहीं रखता, मने मन रखता, हु हासिल ये भुला गए, क्योंकि तभी दिमाग तुम्हारा कई सारा काम करता है, ये सवाल बनाना है, उमर सीट रंगाना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ कई सारा चीज काम करता है दिमाग, उस स्थिति में अगर हासिल भी लिखना पड़ेगा तो साइड में लिख लेना, इसलिए ज्यादा मुंह से बनाने का प्रयास नहीं करना, समझ में आया? नहीं तो भी भूल जाएगा, ठीक है, अब मान लो थोड़ा गुना आ गया, कैलकुलेशन आ गया, गुना कर रहा है उससे तो हासिल तो यादें है, पता चला ओ क्या आया था हासिल पता नहीं है ना, क्योंकि उसमें जब गुना होगा तो स्वाभाविक है 2-3 बार हासिल आएगा, पहला वाला अंक आएगा फिर दूसरा वाला अंक हासिल आएगा, तो दिमाग से उतर जाता है, इसीलिए साइड में लिखते रहना, काटते जाना, लिखते जाना, काटते जाना, बोलो समझ में आई बात? हाँ, जहां मुंह से बनेगा तो वहां ऑटोमेटिक है तुम्हारा खुद व खुद मुंह बोल देगा कि इसका आंसर ही है, डायरेक्ट कलम वहां चले जाएगा, हाथ से कलम ससर के वो ऑप्शन पर चले जाएगा, अगर तुमको एग्जैक्ट याद रहेगा तब, चीज तुम समझा हुआ रहेगा तब, समझ में आया बात? हाँ, जहाँ कैलकुलेशन की बात आए तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप करना, यही कारण है बच्चा सवाल मैथ में बनाता है लेकिन बनाने के बावजूद भी गलत कर जाता है, या फिर आंसर मैच नहीं हो पाता है, फिर वो प्रयास करता है, तो इसमें उसका कई सारा टाइम चले जाता है, जिसके कारण लोग कहता है अरे टाइम ही नहीं बचा, सही में वाकई में मैथ में टाइम नहीं बचता है, लिख लो, और सब सब्जेक्ट में तुम पहले लिख सकता, लेकिन मैथ में टाइम नहीं बचता है, तो मैथ में टाइम नहीं बचता है, यही सब वजह है, कुछ कुछ स्मार्ट बनने के लिए, वहाँ दिखाने के लिए हमको मेरा तैयारी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएगा, तो सोचेगा हमारा तैयारी है, हम पढ़े हैं, है ना, ठीक है, इन एक डायरेक्टर यहाँ ऐसे बना देंगे, इतना चीज लिखिएगा तो टाइम लगवे करेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, है तब, तो ये सब चीजों, हाँ जहाँ समय बचाना है तो वहां तुमको तरीका बता दिए कैसे समय बचता है ना, अब यहाँ पर जानते हैं तुम बचपने से पढ़ के आया 8, 8 का वर्गमूल 2√2, फिर भी वो 8 का एलसीएम लेकर के ऐसे ऐसे करेगा कोटकाबिल के तरह, जब जानता हाँ 2√2 डायरेक्ट, हाँ ए, बहुत बच्चा 16 का वर्गमूल जानता है 4 होता है, लेकिन फिर भी वो दिखाने के लिए 8 2 3 4 ऐसे करे कि ताकि हमको आदमी देखे कहेगा हाँ ये लड़का टैलेंटेड है, चलो नेक्स्ट, अब कह रहा है कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान बताना, किसी भी संख्या पर पावर 0 रहे तो उसका मान 1 है, लॉलीपॉप पर पावर 0 रहेगा तो उसका भी मान, लारू पर पावर 0 तो उसका भी मान 1, तिलकतरी पर पावर 0 तो उसका भी मान, क्योंकि समय आ रहा है ना, लाड़ू तिलकतरी, है ना, बहुत आदमी अभी से दही चूड़ा चूड़ा कुटा उटा रख के कुटा करके रख लिया होगा, है कितना तो लोग
चलो आ जाओ। किसी भी संख्या पावर जीरो, 8 पर पावर जीरो एक, 2 पर पावर जीरो, इसका मान एक, एक गुना एक, कोई कष्ट, ये तो मुंह से हो गया। देखिए अब कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड। अब 96 का क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड करा। मतलब 96 को क्या करना है, इसको एलसीएम लेना, जहां भी अभाज्य गुणनखंड कहे तो उसको मतलब एलसीएम लेकर के तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। चलिए आइए अब 2 से क्या करना है, 2 से 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, मुंह से 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 तिया 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पर पावर, राइट, कोई कष्ट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब कह रहा है cos पाई बाय 4, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 बैठा देगा क्या, पाई का मान 180 डिग्री। क्यों, कोई भी टीएफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर पाई लगा रहे हैं तो समझ जाना वहां पर पाई का मान कितना देना है, 180 डिग्री। बोलो समझ में आया? और क्षेत्रमिति सब में आएगा पाई स्क्वायर 2 पाई, तो वहां भी बैठा देगा 180। वहां कितना बैठाएगा, 22/7। पा एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा पा एक, लेकिन इसका मान 22/7, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है, ऐसे भी हाँ बटे में पी बटे क्यू के रूप में 3/5 1/2 ये सब क्या है, लेकिन पाई क्या है, याद रहेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, एकदम वीवीआई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब बताइए पाई का मान 180, 180/4 45। चलिए आइए, तो साइन 45 माइनस कॉस 45, तो साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, बहुत आदमी क्या करेगा, इसका एलसीएम लेगा, क्या करेगा, डायरेक्ट माइनस प्लस खत्म, उससे आंसर इसका तो 9वां नंबर सवाल समाप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 10वां नंबर सवाल पर। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो भी नए विद्वान साथी आए हैं ध्यान दीजिएगा, चाय नाश्ता करके जाइएगा। नहीं 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 नहीं, चाय नाश्ता नहीं करना है, टाइप करके जाना है। आइए क्या दिया है, गिवन लिखने का तरीका, x² माइनस 4x+1। बोलिए कहीं कोई दिक्कत, चाय नाश्ता आप लोग भी कीजिएगा क्या, नहीं 10 सर जाएगा, मत पीजिए चाय। आ जाओ, मूलों का योग, ए का मान बताइए कितना होगा, बी का मान नो 80 का मान नो, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसी मूलों का योग के बदले कभी कभी यहाँ पर शून्यकों का योग भी पूछ सकता है, इसी के बदले अल्फा प्लस बीटा भी पूछ सकता है। बोलो समझ में आया, तीनों का मतलब एक के, और तीनों का फॉर्मूला -b/a, ये माइनस सूत्र से, और बी का मान यहाँ देखो -4, इसीलिए ब्रैकेट बटे, ए का मान यहाँ देखो 1 माइनस माइनस पोलोस बटे, नीचे में 1 नहीं लिखा जाता, इसका आंसर माइनस माइनस पोलोस प्लस, समझो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है बाबू, 4। बोलो कहीं कोई दिक्कत, देखो यहाँ 3 फॉर्मूला रटना बहुत जरूरी है, एक अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा बटे ए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो यहाँ अगर इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखो यहाँ -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए साफ -b/c, इसका मान डायरेक्ट DIRE, डायरेक्ट। बोलो समझ में आया, क्योंकि ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा बाबू, क्या सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा इतना 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 का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात कर, तो क्या करना है हमको, इतना कैलकुलेशन करना है, नहीं डायरेक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/c, फट से आंसर। मुंह से नहीं, डायरेक्ट मुंह से करेगा तो गलत हो जाएगा, मुंह से कर लेगा, मुंह से कर रहे हो तो तुम बहुत तुम काबिल बनता, करो मुंह से, 5x² प्लस 2x प्लस 3 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो, करो मुंह से, हो गया, मुंह से कर लिया, जहां मुंह से करने बोले वहां मुंह से करना है, क्योंकि इतना का मान क्या होता है -b/c, तो -b तो -2/3, हो गया आंसर। तुम भी तो कलम चलाई, मुंह क्या देख रही, जब तक फॉर्मूला नहीं लिखेगी तुम कैसे बता पाएगी, हैं?
वो हम समझ गए, अच्छा से याद होगा, तुम गलती करके बैठेगी, हमको पता है ना। तुम आज ना एग्जाम देने जा रही, हम एग्जाम दिए हैं और कितना को दिलवाए हैं। जो खेल को हम खेल चुके हैं और उस खेल को तुम खेलने जा रही है, किसको ज्यादा तजुर्बा होगा? तब समझ में आया बात? उम्र कम है, जितना तेरा उम्र हो रहा है ना उतना मेरा तजुर्बा है। बोलो समझ में आया? कैसा उम्र हो रहा? 19 20? तब आ जाओ, 19 साल का तजुर्बा है। ओके सर, आपका जन्म कब हुआ जो 19 साल का तजुर्बा? जोड़ लो 8 10 साल। चलो, बोलो कहीं कोई दिक्कत? प्रेम से बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए, जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। नंबर है आपका 9106 17 603। ठीक है, अपना नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है और क्लास लिखना, तब जाकर के आप मैसेज करेंगे। ठीक है, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपको पीडीएफ नोट्स सारा चीज मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा बाबू। ठीक है, आया बात? तो चलिए, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।